तो दोस्तों देखिए, जो आज का सेशन है या कह सकते हैं आज की क्लास जो चलेगी, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के जो 12 तारीख 11वां महीना 2018 शिफ्ट फर्स्ट ये जो दिया गया है, देखिए ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है, किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में किस अनुपात में है? 3:4 के अनुपात में है, ठीक। और कहता है यदि लंबाई दोगुनी, चौड़ाई 2/3 और ऊंचाई आधी कर दी जाए। देखिए शर्त यहाँ से लागू होती है, ध्यान देना इस सवाल को। इस सवाल में शर्त दिया है यदि लंबाई दोगुनी, यहीं पर एक पॉइंट दिया, चौड़ाई 2/3, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा ऊंचाई कहता आधी कर दी जाती है, तो कमरे की 4 दीवारों को पेंट करने की लागत कितने प्रतिशत तक कम हो जाएगी। ये लागत पूछता है कितनी कम हो जाएगी यदि इस अनुपात में दीवारें हैं और कम कर दी जाए तो कितना कम हो जाएगा। तो पहला पॉइंट दिया है 30 सही 3/4, 28 सही 1/4, 32 और 33 सही 1/3, ठीक। अब इसके बाद चलते हैं, आप मानेंगे कि क्यों मानेंगे, क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई के अनुपात लिखे हैं। अनुपातिक मान हटाने के लिए कुछ इसमें अज्ञात राशियां जोड़ देंगे, ठीक है। अज्ञात राशियां जैसे लंबाई में जोड़ा, वो लंबाई में गुणा करवा दिया, उसके साथ में रख दिया, लंबाई बराबर 3x, चौड़ाई बराबर 3x, क्योंकि यहाँ से लंबाई ये है, चौड़ाई ये है और ऊंचाई ये है, ऊंचाई 4x कर दिया। अब सूत्र क्या होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो चारों दीवारों के क्षेत्रफल में होता क्या है, 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, फिर क्षेत्रफल वही रखेंगे, 2 और लंबाई की जगह 3x ये दिया हुआ है, चौड़ाई की जगह 3x और ऊंचाई की जगह 4x, ठीक। और इसके बाद अब 3 और 3 कितना हो गया, 6, 3 3 6 हो गया, और 6 तो लिखा लेकिन बगल में 4x भी लिखा है तो इनका गुणा करवा दिया गया, 6 चौको 24, 24 दूनी 48, ठीक। ये क्षेत्रफल निकल आया पूरी दीवार का जो ये अनुपात में दिया हुआ था। अब यदि कहता है जो ये शर्त क्योंकि ये दिया है लंबाई को दोगुनी करवा दिया, ठीक, तो 6x मिल गया। फिर इसके बाद कहता है चौड़ाई को कितने गुना कर रहा है, 2/3, और इसके बाद ये चौड़ाई ये लिखी थी यहाँ भी लिखी है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, गुणा करवाया तो 3 से 3 कट गया, 2x बच गया। फिर ऊंचाई इसी तरह जो 4x लिखी है ऊंचाई, इसका कहता है आधी कर दिया जाए तो 2x हो गया, ठीक। तब चारों दीवारों का क्षेत्रफल, सूत्र यही लगेगा, ठीक है, ये वाला सूत्र लगाया जाएगा। अब इसके बाद जब मान रखे तो 2 कोष्टक में 6 या लंबाई धन चौड़ाई कोष्टक में ऊंचाई, ठीक है। अब दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो 6 2 कितना हो गया, 8, और इसके बाद जो बाहर संख्याएं लिखी हुई हैं उनका भी गुणा करवा देना है, तो 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32x², ठीक। ये प्राप्त हो गया आपको जब ये शर्तें लागू हुई, और बिना शर्तों के ये लागू था, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें कमी निकालना है। कौन सी कमी, प्रतिशत कमी। प्रतिशत कमी का सूत्र लगा देंगे, फार्मूला प्रतिशत कमी का, प्रतिशत कमी बराबर प्रारंभिक मान, क्या लिखेंगे, प्रारंभिक मान माइनस अंतिम मान बटे प्रारंभिक मान और गुणे 100 करवा देंगे, ठीक है। प्रतिशत कमी 48 प्रारंभिक मान है, माइनस अंतिम मान ये 32 निकला है, और बटे प्रारंभिक मान गुणे 100 करवाए, तो 48 में 32 चला गया तो 16 बचा, 16x² बटे 48x² में दिया हुआ है, गुणे 100, और देखिए x² से x² कट गया, 16 × 16 16 48, तो 1 का गुणा यदि करेंगे या कह सकते हो 16 और 48 तो कट गया, x कट गया, तो 100 बचा, 100/3, तो प्रतिशत कमी 100/3, 100 में जब 3 का भाग दिलवा देंगे तो प्रतिशत कमी 33 सही 1/3 प्राप्त हो गया, ठीक। ये आपका पूरा जो 26 नंबर का क्वेश्चन दिया था इस प्रकार ये हल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो ये 27 नंबर का क्वेश्चन है, 27 नंबर कहता है निम्नलिखित वाक्य किसने कहा था। ये वाक्य कौन सा है, चलिए गौर करते हैं जरा। निम्नलिखित वाक्य किसने कहा था, नाम में क्या रखा है। यदि हम गुलाब को किसी अन्य नाम से भी बुलाएंगे तो क्या वह सुगंध ही देगा। मतलब कहने का ये जो वाक्य लिखा हुआ है, ये वाक्य किसका है, ये किसने कहा है, उस पर ध्यान देना है जरा, ठीक। विकल्प गौर करिएगा, इसमें 4 विकल्प दिया है। पहला विकल्प एडमंड मॉलोन, ठीक है, और दूसरा कैथरीन वेल्से, और विलियम डिफो, और विलियम शेक्सपियर। जबकि ये जो वाक्य कहे हैं तो वो विलियम शेक्सपियर के, ठीक। नेक्स्ट, अब इसी में दिया हुआ है, यह कथन विलियम शेक्सपियर ने कहा। ये शेक्सपियर या विलियम शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के सबसे बड़े साहित्यकार थे। इसके बाद दूसरे पॉइंट पर इसी में आ रहा है, ओथेलो, हेलमेट, रोमियो एंड जूलियट, किंग लियर आदि पुस्तक लिखी किसने लिखी है, शेक्सपियर ने, ठीक। ये इसकी मतलब वर्णन किया गया है। अगर पूछा जाए कि किंग लियर किसकी पुस्तक है तो आप कह सकते हैं शेक्सपियर की, विलियम शेक्सपियर की। फिर इसके बाद ओथेलो हेलमेट किसकी पुस्तक है तो आप कह सकते हैं शेक्सपियर की, ठीक है। रोमियो एंड जूलियट किसकी पुस्तक है, यह इन्होंने क्या क्या लिखा है तो ये पूरा बता सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है, तत्व x चतुर्संयोजक और तत्व y द्विसंयोजक है। इन दोनों तत्वों द्वारा बना यौगिक होगा। किस प्रकार का यौगिक बनेगा, इसके लिए XY2, मतलब कहने का जो इसका 4 संयोजक है वो इसमें चला जाएगा नीचे, जैसे H2O तैयार होता है, ठीक। इसी तरह अब ये कंप्लीट हुआ आपका 28 नंबर का क्वेश्चन। 29 नंबर में दिया हुआ है, 29 नंबर में लिखा है, मुख्य भूमिका में श्रेष्ठ अभिनय के लिए वक्ता फिल्म पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया। गौरी ओल्डमैन, ठीक। ये क्या कहा गया है, गौरी ओल्डमैन, जबकि यहाँ 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो 29 नंबर का क्वेश्चन क्या हुआ, गौरी ओल्डमैन को पुरस्कार मिला है, किस क्षेत्र में मिला है, मुख्य भूमिका में श्रेष्ठ अभिनय के लिए वफ्टा फिल्म पुरस्कार। फिल्म के क्षेत्र में गौरी ओल्डमैन को पुरस्कार मिला, कब, 2018 में, ठीक। ये आप लोगों का क्वेश्चन 28 समाप्त हुआ। कुछ क्वेश्चन कथन वाले हैं तो कथन वाले अपना छोड़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 31 नंबर। 31 नंबर में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। कथन सही और गलत ढूंढना है आपको, ठीक, कि कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। एक अम्ल यहाँ पर दिया हुआ है, एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों में आयनित हो जाता है। दिया गया है एक अम्ल जो पूरी तरह आयनों में आयनित हो जाता है, वह H आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए HCl, H2SO4, HNO3। और दूसरा कथन कह रहा है, एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है, वह H आयनों का कम मात्रा में उत्पादन करता है। एक लिखा है कि बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है, दूसरा कहता है कम मात्रा में, ये लिखा हुआ कम मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए कहता है CH3COOH, और दूसरा दिया है HCOOH, और साइट्रिक अम्ल। अब इसमें विकल्प दिया है, विकल्प क्या दिया है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, जबकि ये सी नंबर का आंसर करेक्ट है। तो इसमें लिखा हुआ है ए और बी दोनों सही है। अब किस प्रकार है उसका थोड़ी विवरण दिया गया है, कौन कौन सा विवरण है उसके विषय में समझेंगे। वह अम्ल जो जल में
घुलकर पूर्णतः आयनीकृत हो जाता है, ठीक, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। दूसरे पॉइंट पर लिखा है ये अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं उनको निर्बल अम्ल कहते हैं। देखिए, एक प्रबल अम्ल है, एक निर्बल अम्ल है। यदि प्रबल की चर्चा करता है तो वह अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनीकृत हो जाता है, ठीक, धन आयन या ऋण आयन में। और कहता है वह अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं निर्बल, आंशिक रूप से थोड़ी बहुत अगर उसमें घुलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, निर्बल अम्ल कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है सभी खनिज अम्ल जैसे HCl, H2SO4, HNO3 प्रबल अम्ल हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पर दिया है सभी कार्बनिक अम्ल निर्बल अम्ल हैं। सभी कार्बनिक अम्ल जो कार्बन से मिलकर बनेगा वो निर्बल होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया हुआ है 32, कहता है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। धावन सोडा उसी को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, ठीक। सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट भी कहते हैं, चल चलातू में सोडियम कार्बोनेट कहा जा सकता है। ये लिखा है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। ये लिखा है फर्स्ट पॉइंट पर Na2CO3 10H2O, ठीक। ये क्या बन गया, धावन सोडा का सूत्र है। अब इसके कुछ नोट्स लिखे हुए हैं या पॉइंट लिखे हुए हैं। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O है, ठीक। फिर कहता है धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या दिया हुआ है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। फिर कहता है नेक्स्ट Na2CO3 का उपयोग ग्लास निर्माण, कागज उद्योग, जल की कठोरता हटाने पर, धुलाई के लिए घरों में आदि में प्रयोग होता है। लेकिन अगर Na2CO3 लिखा हुआ है तो Na2CO3 का मतलब है सोडियम कार्बोनेट बाई डेकाहाइड्रेट। ये कहीं कुछ लिखा है जैसे सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट, ये 10 H2O पानी के हट चुके हैं, इसको निर्जल सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, ठीक। अगले पॉइंट पर लिखा है खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम। देखिए, ये कपड़ा धुलने वाला सोडा है, ये खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो दिया हुआ खाने वाले सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन पराक्साइड का अणुसूत्र H2O2 है, यह होता है। इसका प्रयोग ऑक्सीकारक में होता है। सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र NaNO3 होता है, ठीक। यहीं से आपकी ये क्लास, आज की क्लास समाप्त होती है, ठीक। नेक्स्ट क्लास अगले समय, ओके।